ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग, जितने भी लोग इस सेशन में प्रेजेंट है। तो सभी लोगों को कैमरा ऑन करके आज का सेशन देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सोशल मीडिया सीखने वाले हैं। अगर सोशल मीडिया में आप कैमरे को फियर नहीं करोगे, कैमरे का फियर दूर नहीं होगा, कैमरे को फेस नहीं करोगे, तो आप सोशल मीडिया कैसे कर पाओगे? तो सोशल मीडिया करने का सबसे पहला रूल है कैमरा ऑन करना। बिना कैमरा ऑन किए आपकी वीडियोस भी नहीं बन सकती। बिना कैमरा ऑन किए आप लोगों से बात भी नहीं कर सकते। तो सभी लोगों को कैमरा ऑन करके बैठना है। एंड अभी बज रहे हैं 3। तो बहुत सारे लोगों ने लंच किया है। लंच के बाद क्या होता है? बहुत सारे लोगों को सुस्ती चढ़ती है। तो सुस्ती ना चढ़े उसके लिए अपना एनर्जी ड्रिंक जरूर पीते रहिए। और एनर्जी ड्रिंक को पीते रहिए। वेस्लिम टी पी सकते हैं, उसके बीच में सीएमडी वाटर ऐड ऑन कर लीजिए, ताकि आपका एनर्जी लेवल हाई बना रहे। और इस मीटिंग को, इस सेशन को आपने बेड पे बैठ के नहीं देखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेड पे ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और उसका एंड कहाँ पर होता है? वो नींद में होते हैं, है ना। तो वो लास्ट का जो सेशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो मिस कर देते हैं। तो आपको लास्ट तक सेशन को देखना है, क्योंकि लास्ट में क्या मिलता है? प्रसाद। लास्ट में प्रसाद मिलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेनिंग रहती है वो लास्ट का पार्ट रहता है। तो एंड तक देखना है, अंत तक देखेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपका कोई भी पर्सन अभी छूट गया है, इस सेशन में नहीं आ पाया है, उसको फटाफट जल्दी से 2 मिनट में कॉल कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो बिजनेस है वो 90 डिग्री चेंज हो सकता है। एंड जिसने एक्शन लेकर उसके ऊपर डेफिनेटली 100% फोकस होकर काम किया, तो बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि आज हमारे पास मार्केट में काम करने के लिए टूल्स तो बहुत सारे हैं, डीएमओस तो बहुत सारे हैं। उसी में से एक डीएमओ सोशल मीडिया भी है, जो कि हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। आज की बात करूं तो हमारे जो इस बिजनेस में, जो मेरे बिजनेस की जो चेंज आई है, वो सोशल मीडिया से काफी बड़ा चेंज आया है। और आज मैं जितना भी आपको बताऊंगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। और जो मैंने किया है, जिससे मुझे रिजल्ट मिला है, मुझे लीड्स मिली है, वही आज आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। ओके। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का दिल से वेलकम करता हूँ आज के इस सेशन में। और आप सभी लोगों ने अपने लिए टाइम निकाला है, तो अपने लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। और जिन लोगों का कैमरा बंद है उनके लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए। तो क्लैपिंग आप सभी लोगों के लिए करनी है, अपने लिए, अपने लोगों के लिए। और इस सेशन को एंड तक देखना है। ओके। सो आज का जो टॉपिक है, वो सेशन शुरू करने से पहले सभी लोगों से एक क्वेश्चन मेरा है, सभी लोगों से। आप सुबह उठते क्या चीज देखते हो? कितने लोग सुबह उठ के, आप सबसे पहले सुबह उठ के आपका सबसे पहले ध्यान ध्यान कहाँ पे जाता है? मोबाइल पर। रात को सोने से पहले सबसे पहले, सबसे लास्ट तक आपका क्या चलता है? मोबाइल, है ना। और सच सच बताना, कितने लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप दिन में कितनी बार खोलते हैं? आप व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फेसबुक, कुछ भी हो गया, दिन में कितनी बार खोलते हो? 10 बार, 20 बार, या इससे भी ज्यादा? देखो यहाँ पर 10 बार स्वीटी में हमने लिखा है। 10 टाइम, 10 बार दिन में खोलते हैं। आप सभी लोग मुझसे कनेक्ट होइए, चैट में जरूर रिप्लाई करिए, ताकि मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। ओके। तो एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम हर मिनट अपने सोशल मीडिया का यूज करते हैं। 1 मिनट में स्लाइड शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट। हम सोशल मीडिया को रोज यूज करते हैं। और रोज बहुत सारे लोग उसका यूज कैसे करते हैं? बहुत सारे लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे लोग मीम्स देखने के लिए यूज करते हैं, वीडियोस देखने के लिए यूज करते हैं, और हमारा घंटों का टाइम उसमें वेस्ट चला जाता है। और क्या कितने बहुत सारे लोगों ने उसी सिस्टम को चेंज करते हुए सोशल मीडिया को अपना अर्निंग सोर्स बनाया हुआ है। यहाँ से वो बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। और ये एक नया सिस्टम नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी काम किया है, उसका रिजल्ट भी उनको मिला है। और मुझे भी इसी से रिजल्ट मिला, इसलिए मैं आज आपको बता पा रहा हूँ। हमारे पास काम करने के तरीके, मार्केट में जाकर काम करने के तरीके बहुत सारे हैं। डोर टू डोर काम करते हैं, लोगों को पर्सनली मिलते हैं। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है, बहुत सारी दुनिया आज सोशल मीडिया पर आ चुकी है। और आज जो हमारा मोबाइल है, वो हमारा ऑफिस की तरह काम करता है। आज मैं अगर आपको बताऊं, आज हम लोग टोटली टोटली अगर हम 90% जो काम है हमारा सोशल मीडिया के ऊपर निकलता है।
90% काम सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सोशल मीडिया आपका टाइम वेस्ट भी करवा सकता है, सोशल मीडिया आपको बिजनेस बड़ा भी दे सकता है, और आपको फोकस करना है कि आपको करना क्या है। ओके, तो आज सोशल मीडिया करना क्यों है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला रीजन है सोशल मीडिया करने का, हम मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं। ओके, अगर आप फिजिकली मार्केट में काम करते हो, आप दिन में 10 या 20 लोगों से मिल पाओगे, लेकिन एक रील या एक पोस्ट या आपका एक वीडियो हजारों लोगों तक एक टाइम पर ही पहुंच जाता है। तो हम मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं। दूसरा है ट्रस्ट बिल्डिंग। जब लोग आपको यहां पर देखते हैं, आपका सोशल मीडिया पेज देखते हैं, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। आप लोगों के लिए अननोन नहीं रहते हैं, क्योंकि आप वहां पर लोगों को वैल्यू दे रहे हैं। आपको क्या क्या पोस्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आज। सबसे पहले लोग कंपनी को नहीं ज्वाइन करते, लोग प्रोडक्ट्स को देखकर ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग आपको देखकर आप कितनी वैल्यू दे रहे हो उसको देखकर ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। टाइम फ्रीडम हमें सबसे ज्यादा मिलता है। टाइम फ्रीडम का मतलब क्या है? मतलब हम किसी भी टाइम पर इस किसी भी जगह से हम सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं और अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ओके, और चौथा रीजन है डुप्लीकेशन। जो सिस्टम आप फॉलो करोगे वही सिस्टम आपकी टीम फॉलो करेगी और आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है, और ये ऑटोमेटिकली डुप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया आज की डेट में हर पर्सन यूज करता है। हर पर्सन को नॉलेज है कहां से क्या ओपन होता है। आज बच्चा भी सोशल मीडिया चलाता है। आज बच्चों की भी सोशल मीडिया पर अकाउंट है, इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, फेसबुक पर अकाउंट है। ओके, और सोशल मीडिया से आपको मल्टी सिटी बिजनेस करने का मौका मिलता है, मल्टी सिटी बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी ओपन होती है। आप एक ही शहर में रहकर आप मल्टी सिटी बिजनेस कर सकते हो। आप अगर पंजाब से हो, आप अगर जलंधर से हो, आप लुधियाना, चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, जहां पर भी आप बिजनेस करना चाहते हो वहां पर कर सकते हो। ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया के लिए, दुनिया में आपके लिए सारे डोर्स ओपन है। आपको चूज करना है कि आपको कहां पर वर्क करना है। तो ऑलरेडी मैंने शेयर किया, आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपको अदर सिटी में अगर बिजनेस करना है, अगर आप फिजिकली काम करोगे तो क्या होगा, आपको वहां पर एक हफ्ता कम से कम, अगर किसी भी स्टेट में या किसी भी सिटी में काम करना है, एक हफ्ता वहां पर रहना पड़ेगा। वहां पर होटल का खर्चा बढ़ेगा, आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेगी। बट सोशल मीडिया के माध्यम से आप उन एक्सपेंसेस को कम कर सकते हो और अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर बिल्ड कर सकते हो। सोशल मीडिया पर आप बस बिजनेस बिल्ड करिए, उसके बाद जब आपका टीम वहां पर बिल्ड हो जाए, एक अच्छा बिजनेस वहां से आना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप अपना इवेंट वगैरह प्लान कर सकते हो। तो इवेंट के लिए आपको जरूर जाना पड़ेगा, वो उसको आपको कोई भी मनाही नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी आज आप कर रहे हो, जिससे आपको रिजल्ट मिल रहा है, वो आप करते रहिए, उसको छोड़ना नहीं है, आपको ऐड ऑन करना है। ओके, सोशल मीडिया आपको ऐड करना है, कोई भी चीज को रिप्लेस नहीं करना। अगर आपको कहीं से रिजल्ट मिल रहा है, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो रिजल्ट बंद हो जाएगा। तो क्योंकि सोशल मीडिया पे थोड़ा, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि सोशल मीडिया से आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा होगा। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो सोशल मीडिया पे काम करने के लिए आपके पास कुछ प्लेटफॉर्म्स है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास ये एप्लीकेशन होना जरूरी है। अगर आप नए हैं तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाइए। सबसे पहला हो गया इंस्टाग्राम, दूसरा हो गया फेसबुक, तीसरा हो गया व्हाट्सएप एंड यूट्यूब पर अगर आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। बट जो तीन ऊपर वाले जो तीन है उस पर डेफिनेटली 100% अपना फोकस करके अपना काम करिए, और बड़ा काम करिए जिससे आपकी जिंदगी में कुछ चेंज आए। ओके, तो सोशल मीडिया पर काम करने के लिए सबसे पहली जो चीज आती है वो है आपका प्रोफाइल सेटअप। आपका प्रोफाइल सेटअप करने के लिए सबसे पहले, अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है, डायरी पेन जल्दी से ले आइए, क्योंकि एक एक पॉइंट जो मैं आपको लिखाऊंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको नोट करिए और उस पर इंप्लीमेंटेशन करिए। स्क्रीनशॉट कोई भी ना ले, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपके फोन में ही रह जाएंगे, बाद में वो कभी भी ओपन नहीं होते। अगर आपके पास डायरी पेन से लिखा होगा तो आप कभी भी उसको ओपन कर सकते हो। फोटोज आपकी गुम हो जाएगी, स्क्रीनशॉट आपके गुम हो जाएंगे, कभी मिलेंगे नहीं। ओके, तो सोशल, इसके जो एक एक नोट आपको खुद नोट करना है। तो प्रोफाइल पिक्चर की सबसे पहले बात करें। आपकी प्रोफाइल पिक्चर, मैंने देखा है बहुत सारे लोग
कोई पेट की पिक्चर लगाता है, कोई बच्चों की पिक्चर लगाता है, कोई नेचर की पिक्चर लगाता है। आपको सोशल मीडिया पर अगर काम करना है तो आपकी खुद की प्रोफाइल पिक्चर होनी जरूरी है, तभी लोग आपको जानेंगे, तभी लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा। आज बहुत सारी प्रोफाइल पिक्चर देखकर ही लोग बैक चले जाते हैं, उनको लगता है कि ये लोग फेक है। अगर आपका प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा होगा तो लोगों को जाता है कि ये पर्सन फेक है। और क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत गलत काम भी किए हैं, जिनका ट्रस्ट लोगों का कम होता जा रहा है। ओके, तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाना है। और दूसरा जो चीज आपकी प्रोफाइल पिक्चर में होनी चाहिए वो प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए आपकी, जिसमें आप स्माइलिंग चेहरा हो आपका। अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो, किसी शोरूम पर जा रहे हो, अगर वहां का जो ओनर है वो अगर गुस्से से आपको देखेगा तो क्या आप उससे सामान लोगे? क्या आप उससे कनेक्ट हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। आपको हमेशा चेहरा स्माइलिंग रखना, आपका प्रोफाइल पिक्चर भी आपका स्माइलिंग होना चाहिए। प्लेन बैकग्राउंड रहेगा और क्लियर इमेज रहेगा तो और भी ज्यादा आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। ओके, और अगर आपको प्रोफाइल पिक्चर कैसा रखना है, अगर आप हेल्थ कोच, अगर आप अपने आप को सोशल मीडिया पर शो कर रहे हो कि आप हेल्थ कोच हो, तो उसमें लगना चाहिए कि आप हेल्थ कोच हो। कोई भी पिक्चर उठा के नहीं लगानी है, आपको प्रोफेशनल अच्छी तरीके से लगानी है। अगर आप अपना शो करना चाहते हो, आप हेल्थ एंड बिजनेस दोनों शो करना चाहते हो, तो एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर खींचिए और उसको लगाइए। ओके, और इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका बायो। आपके हर इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इवन की व्हाट्सएप पर भी बायो होता है, डिस्क्रिप्शन भी आता है। वहां पर आपको अपने बारे में लिखना है, सिंपल लिखना है और प्रोफेशनल लिखना है। उसमें आपका कॉन्टेक्ट डिटेल ऐड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए हैं, वो आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप बाद में लिख लेना। तो आप ऐसी इस तरीके से अपनी बायो को बिल्ड कर सकते हैं। ओके, इसमें लोगों को पता चलेगा आपकी नीश क्या है, आप करते क्या है एक्चुअल में, आपने कितने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है, वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आपका ऑल ओवर इसमें आपके बिजनेस का एक तरीके का विजिटिंग कार्ड हो गया। ठीक है, एक तरीके का विजिटिंग कार्ड है आपका बायो में। और उसमें जरूर कॉल टू एक्शन जरूर ऐड ऑन करिए। कॉल टू एक्शन क्या है? डीएम स्टार्ट टू फॉर गाइडेंस, ये जरूर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे दूसरे वाले में लिखा है डीएम नाउ ज्वाइन अवर ग्रोइंग कम्युनिटी। ओके, ऐसे अलग अलग बहुत सारे हैं। कहाँ से मिलेगी डिस्क आपको बायो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इसके बाद कुछ यूजर नेम आइडियाज है आपके पास, जो आपको लोगों को ढूंढने में आसानी होगी, लोगों को आप तक पहुंचना आसानी रहेगा। तो मैं बोलूंगा हमने जो रखा हुआ है वो फिटबॉस, हमने अपना जेएस रखा हुआ है, आप अपने नाम से रख सकते हैं फिटबॉस करके। तो आप अपने पूरी टीम का इस नाम के हिसाब से रख सकते हैं। बाकी आपकी विषय जो आपको सिंपल लगे, जो आपको इजी लगे, लोगों के लिए ढूंढना आसानी रहे, वैसा आपने यूजर नेम सिलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं इसमें हैश अंडरस्कोर नंबर बहुत सारे डाल देते हैं, तो वो लोगों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। समटाइम अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसा कुछ ना कुछ रखिए जो लोगों को इजीली याद हो जाए। नेम जो आप लिखते हैं प्रोफाइल में, उसमें अपने नेम के साथ हेल्थ कोच लिख सकते हैं, आप स्किन केयर कोच लिख सकते हैं। जिस भी बिजनेस को आप ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जिसको भी आप शो करना चाहते हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, वो आप अपने नाम के साथ जरूर ऐड ऑन करिए। ऐसे आप ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने आपको ऐड करके दिखाया है। ओके, एंड इसके बाद आता है इन एप्स को आपको डाउनलोड करना है अपने फोन में। सबसे पहले आ गया वीएन वीडियो एडिटर आ गया, ये आपको वीडियो एडिट करने में हेल्प करेगा। एंड इसके बाद चैट जीपीटी आ गया। आज की डेट में चैट जीपीटी का बहुत जमाना है, एआई का जमाना है, तो एआई के हिसाब से हमें काम करना है। और एआई के हिसाब से काम करोगे तो आपको अपना माइंड थोड़ा सा कम लगाना पड़ेगा, आपको आइडियाज मिल जाएंगे, स्क्रिप्ट्स मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको लगाना। ये नहीं कि सारा का सारा आप चैट जीपीटी पर ही डिपेंड हो जाओ, आपको अपना आइडिया रिसर्चेस भी करनी है अगर आप कोई इंफॉर्मेशन डाल रहे हो तो। उसके बाद आपको कैनवा करना है, कैनवा आपको फोटो एडिट करने में हेल्प करेगा। आपको ना ये जितने भी एप्स है उसको यूज कैसे करना है उसके लिए आपको पंगे लेने पड़ेंगे। ओके, जब तक आप एप्स के साथ पंगे नहीं लोगे, जब तक एप्स को एक एक चीज देखोगे नहीं, कहाँ से क्या चीज होती है, तब तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। आपको हर ऑप्शन चलाकर देखना है किससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे।
बहुत ही आसान है, आज बहुत सारे लोग इजीली इसको फॉलो कर पा रहे हैं। इसके बाद इंस्टाग्राम एडिट हो गया, ये भी रील एडिट का काम करता है, रील्स को एडिट करने में हेल्प करता है। और इंस्टा सेव आपको हेल्प करेगा, आपको किसी का कोई कंटेंट अच्छा लगा, कोई रील अच्छी लगी, आपको उसका वीडियो या रील को डाउनलोड करने में हेल्प करेगा। ओके, ये आई थिंक आई होप बहुत सारे लोगों के पास होगा, जिनके पास नहीं है वो लोग नोट कर लीजिए, एंड डेफिनेटली आपके को बहुत हेल्प होगी। अब बारी आती है कंटेंट प्लानिंग। हमें उसमें डालना क्या है, सोशल मीडिया बिल्ड तो कर लिया, उस पर डालना क्या है। बहुत सारे लोग यहीं पर फेल होते हैं, और बहुत सारे लोग कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी उठाया और पोस्ट कर दिया। हमें हमेशा वही, आप जितना आप लोगों को सामने दिखेंगे उतना आपका सोशल मीडिया अच्छा बिल्ड होगा। हम बहुत बार क्या करते हैं, कहीं से कोई फ्लायर उठाया और अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, कहीं से कोई इमेज आई अपने सोशल मीडिया पर उठाकर डाल दिया। तो आपको यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपको अपने सोशल मीडिया पर 80% वैल्यू देनी है, 80% वैल्यू देनी है, 20% प्रमोशन करना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ प्रोडक्ट की फोटो डालते रहते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट डालते रहोगे, सिर्फ न्यूट्रिशन डालते रहोगे, सिर्फ वेस्टीज वेस्टीज करते रहोगे, तो आपको वहां से इतना बिजनेस नहीं मिलेगा। आपको 80% वैल्यू में क्या डालना है, लिख लीजिए। सबसे पहले आप उसमें हेल्थ टिप्स ऐड ऑन कर सकते हैं, हेल्थ टिप्स डाल सकते हैं, फैट लॉस की मिस्टेक्स डाल सकते हैं, हेल्दी, आपको पास हेल्दी हैबिट्स होगी। एक मिनट। ओके, हेल्दी हैबिट्स होगी, हेल्दी स्किन कैसे करनी है वो आप डाल सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल दिखा सकते हैं, वर्कआउट की वीडियोस डाल सकते हैं। वर्कआउट की वीडियो आप खुद करते हुए, किसी और की नहीं, खुद करते हुए उसको थोड़ा सा एडिट कीजिए, थोड़ा सा म्यूजिक लगाइए, तो अब वो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। एडिट करना आपको इजीली है, बहुत इजी है। एडिट करने के लिए कुछ नहीं है, एक रॉ वीडियो होनी चाहिए आपके पास, जो आपने शूट किया, अपने फोन पे शूट कर सकते हैं, कोई भी आपके पास फोन है उसमें शूट करिए। उसमें आप वीएन में चले जाइए या एडिट में चले जाइए, वहां पर एक म्यूजिक लगाइए जिस रिलेटेड है। अगर आप कोई कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे सपोज करो आपने बेली फैट की कोई एक्सरसाइज की, तो वहां पर बेली फैट की इमेज लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, किस तरीके से लगा सकते हैं। तो बेली फैट की वो लगा सकते हो, इससे आपका बेली फैट कम हो जाएगा, तो वो रील्स आपकी ज्यादा वायरल होने के चांसेस और रीच बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। और कुछ वैल्यू एडेड कंटेंट जिसमें आप हेल्थ टिप्स जिसमें दे रहे हो, उसमें आपको एंड में जो लाइनें बोलनी है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ, क्या बोलना चाहिए वो भी आपको ऐड ऑन करना है। ओके, स्क्रिप्ट आपको कहाँ से मिल जाएगी, जैसे हेल्थ टिप हो गया, फैट लॉस मिस्टेक हो गया, स्क्रिप्ट आप चैट जीपीटी से ले सकते हो कि मुझे अपने सोशल मीडिया पर एक रील डालनी है, 1 मिनट का मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पूरी स्क्रिप्ट लेके लिख के आ जाएगा। आपको क्या करना है, कैमरा ऑन करना है और कॉन्फिडेंटली उसको एक बार पढ़िए और उसको अपने हिसाब से बोल दीजिए। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया करना बहुत आसान है। पहले होता था हमें लोगों को कॉपी करना पड़ता था, हमें सोचना पड़ता था कि क्या डालना चाहिए, स्क्रिप्ट में क्या क्या बोलना चाहिए, हमें पता नहीं लगता था। बट आज की डेट में बहुत ईजी हो चुका है। इसके बाद आप सक्सेस स्टोरीज डाल सकते हैं। सक्सेस स्टोरीज में हो गया, आप कोई बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया वो डाल सकते हैं, आप क्लाइंट्स की टेस्टिमनीज डाल सकते हैं। मॉर्निंग का सेशन जो होता है या इवनिंग का सेशन जो होता है, उसमें जो रिजल्ट बोले जाते हैं उसको रिकॉर्ड करा करे, हमेशा रिकॉर्ड करा करे। किसी पर डिपेंड मत रहो कि अपलाइन से आएगा तब मैं पोस्ट करूंगा, वो उससे काम नहीं चलेगा। आपको खुद अपना वीडियो शूट करना है, खुद उसको एडिट करना है एंड पोस्ट करनी है। आप अपने बिजनेस के मालिक हो, आप अपने बिजनेस के खुद, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बिजनेस है ना। इंडिपेंडेंट बिजनेस का मतलब ही है कि हम अपने बिजनेस के मालिक हैं। इसको कैसे चलाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यू आर द सीईओ ऑफ योर बिजनेस, आप सीईओ हो अपने बिजनेस के लिए। अगर वेस्टीज आपकी कंपनी होती तो आप उसको कैसे रन करते, उस हिसाब से, उस सोच के हिसाब से आपको इसको रन करना है। मोटिवेशनल कंटेंट डाल सकते हैं, आपका डेली का रूटीन डाल सकते हैं। आप सुबह से लेके सुबह जो उठते हैं, सुबह जब आप एनर्जी ड्रिंक बनाते हैं, वेस्लिम टी बनाते हैं, उसका वीडियो बनाकर पोस्ट कर दीजिए।
वो आपका स्टोरीज में डल सकता है। आप जो मॉर्निंग वर्कआउट सेशन करते हो उसमें आप इनवाइट कर सकते हो लोगों को, अपना वर्कआउट सेशन दिखाते हुए लोगों को बोलिए आज ये देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए हैं मॉर्निंग सेशन में, आप भी हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो आप हमें डीएम कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा आप डेली करना स्टार्ट करेंगे तो लोग रोज आपको वॉच करेंगे, तो इससे आपका बिजनेस बढ़ सकता है। और फिटनेस जर्नी आज की डेट में बहुत सारे लोगों को ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये फिटनेस जर्नी लोग देखना पसंद करते हैं कि आप कैसे फैट लॉस कर रहे हैं। लोग आपकी फिटनेस जर्नी से मोटिवेट भी होते हैं, इंस्पायर भी होते हैं एंड आपके क्लाइंट्स भी बनते हैं। ओके, तो आपको फिटनेस जर्नी, अगर आप फैट लॉस की जर्नी में हैं तो आज से ही पोस्ट करना स्टार्ट करिए। ये मत वेट करिए कि मैं पतला होऊंगा या मेरा फैट लॉस होएगा तब जाकर मैं पोस्ट करूंगा। आप अभी से पोस्ट करना स्टार्ट करिए। आप बता सकते हैं कि मैं अपनी फैट लॉस की जर्नी में हूं और मैं ये चीजें कर रहा हूं, इतना अपना रिजल्ट भी बीच बीच में। जब आप रेगुलर पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे लोग आपको वॉच करेंगे, आपकी जो फिटनेस जर्नी है उसमें आपको कम होता देखेंगे, आपका फैट कम होता देखेंगे। ऑटोमेटिकली एक दिन ऐसा आएगा वो आपका क्लाइंट भी बन सकता है। ओके, इसके बाद इवेंट की हाइलाइट्स आप डाल सकते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आता है जो 20%, 20% प्रमोशन में क्या डालना है। 20% प्रमोशन जो मैंने आपको बताया, जैसे आप कोई वर्क फ्रॉम होम बिजनेस प्रमोट कर रहे हो, कोई आप अपना हेल्थ का सेमिनार प्रमोट कर रहे हो, टीम की एक्टिविटी डाल रहे हो, तो ये आप दिखा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशल मीडिया के लिए हमेशा आपने टाइम देना है। सोशल मीडिया हमेशा टाइम मांगती है, आपने पेशेंस जरूर रखना है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं आज सोचते हैं कि आज रील डालूं और कल मुझे लीड्स आ जाएगी और कल ही मेरा कस्टमर बन जाएगा। आपको एक फार्मर की सोच रखनी है, एक किसान की तरह सोचना है कि एक किसान जब भी बीज बोता है उसको रोज उखाड़ के नहीं देखता कि इसमें पौधा निकला है कि नहीं। क्या किसान ऐसा करता है कि आज बीज बोया, कल उखाड़ के देखेगा पौधा नहीं आया, दूसरे दिन फिर उखाड़ के देखेगा पौधा नहीं आया, तीसरे दिन फिर उखाड़ के देखेगा पौधा नहीं आया? तो वैसे आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो आपको क्या करना है, आपको पोस्ट करते रहना है, अपना काम करते रहिए, रिजल्ट की परवाह मत करिए। आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपको इतनी लीड्स आएगी, इतनी लीड्स आएगी, आप संभाल नहीं पाओगे। जैसा कि आज हमारे साथ हो रहा है, बहुत सारे लोग इस सेशन में भी होंगे जिनके साथ ऑलरेडी हो रहा है ये चीज, है ना। उनको इतनी लीड्स आती है वो संभाल नहीं पाते हैं। तो ऐसा आपके साथ होने वाला है। और हमेशा जो मैंने आपको बताया कि लोग खरीदारी के लिए ना मजबूर होना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सही गाइडेंस और हेल्प को पसंद करते हैं। समटाइम हम क्या करते हैं, हम लोगों को बेचने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो। बेचने की कोशिश नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको करना है लोगों की जो प्रॉब्लम है, लोगों की जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर फोकस करना है। पहले उनसे पूछिए। जैसे एक डॉक्टर क्या काम करता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, बैठते हो, वो क्या सीधा दवाई दे देता है? नहीं ना। आप डॉक्टर के पास जाते हो, पहले वो एनालाइज करता है, आपको पूछता है कि कल क्या खाया था, सिम्टम्स पूछता था, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको पूछता है ना। पहले उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए, फिर उसको सॉल्यूशन दीजिए, फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो सेल हो स्टार्ट हो जाएगी। जब आप लोगों की सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हो, लोगों की प्रॉब्लम को ठीक करते हो, तो सेल जो है वो ऑटोमेटिकली होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमेशा उस माइंडसेट के साथ दीजिए कि मुझे इसको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, मुझे इसकी मदद करनी है, इसकी जिंदगी को बदलना है, इसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। उसी माइंडसेट के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप उसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझा पाएंगे और वो आपसे कनेक्ट हो पाएगा। उसको ये फील नहीं आएगा कि आप उसे कुछ बेचने आए हो। ओके, सो आपको उसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करना है, उसको उसकी बात सुनिए। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। आपको सबसे पहले किसी भी क्लाइंट के पास जाते हो, किसी भी कस्टमर को समझाते हो, सबसे पहले उसकी सुनो, फिर अपनी बताओ। ओके, उसकी प्रॉब्लम सुनो, क्या क्या एक्चुअल, हम अपने हिसाब से कुछ भी उसको दे के आ जाएंगे, उसको प्रॉब्लम ही कुछ और थी। उसको प्रॉब्लम, उसको वेट लॉस करना ही नहीं था, हम वेट लॉस की प्रॉब्लम देकर आ गए, है ना। उसको प्रॉब्लम थी थायराइड की, हमने थायराइड का कुछ सप्लीमेंट ऐड ऑन ही नहीं किया। तो सबसे पहले सुनोगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा।
ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सोशल मीडिया कर रहे हो, चाहे आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, ये पॉइंट्स आपके लिए हमेशा हर बिजनेस में, हर टूल में आपको काम आने वाला है। ओके, नेक्स्ट जो है क्या नहीं पोस्ट करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, न्यूज पोस्ट करते हैं, पॉलिटिक्स की कुछ वीडियोस पोस्ट, पॉलिटिक्स की कुछ पोस्ट कर देते हैं, रिलीजियस डिबेट्स पोस्ट कर देते हैं। किसी को कमेंट्स में फाइट नहीं करना है। आपका आपका सोशल मीडिया हर पर्सन वॉच कर रहा है। अगर आपको किसी पर्सन ने फाइट करते हुए देख लिया तो वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सो इग्नोर करिए। कोई पर्सन आपको ऐसा मिलता है, आप आपके पास दो ऑप्शन है, ब्लॉक करिए, अगर आपको बात नहीं करनी है ब्लॉक कर दीजिए। कभी भी सोशल मीडिया पर कोई भी गलत वर्ड यूज नहीं करना है। ओके, और जो मैंने आपको बताया, आपको हर पोस्ट में ज्वाइन नाउ, बाय नाउ ऐसी चीजें नहीं डालनी है, और पुअर क्वालिटी कंटेंट नहीं डालना है। पुअर क्वालिटी कंटेंट कौन सा हो गया, जिसमें ब्लर इमेज होगी। बहुत सारे लोग ब्लर इमेज डाल देते हैं, वो अच्छे से खींची नहीं हुई वैसी फोटो डाल देते हैं, पोस्ट में डालते हैं, है ना। पोस्ट में ऐसी चीजें नहीं डालनी है जो प्रॉपर उसका प्रेजेंटेबल नहीं है। जैसे अगर आपने कोई शेक की फोटो डाली, शेक साइड में गिर रहा है ना, और आपका प्लेट में साइड में गिर रहा है, वो प्रेजेंटेबल नहीं है। आपको प्रेजेंटेबल डालना है, कुछ अच्छा सा दिखे उस तरीके से डालना है, वो दिखने में अच्छा लगना चाहिए। जब भी आप कुछ पोस्ट करते हो, एज अ थर्ड पर्सन आपको देखना है कि वो पोस्ट सच में अच्छा लग रहा है कि नहीं। आपको उस हिसाब से डालना है, हमेशा थर्ड पर्सन सोच के। आप अपना प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो, हमेशा थर्ड पर्सन की नजरों से देखो कि अगर कोई पर्सन, अगर आपकी जगह ये किसी और की प्रोफाइल होती, अगर आप उस प्रोफाइल को देख रहे हो, क्या आप उस प्रोफाइल के साथ, उस प्रोफाइल वाले पर्सन के साथ कनेक्ट होते। आपको उस हिसाब से आपको पोस्ट करना है, तो ऑलवेज इस चीज का ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट जो चीज आती है, बहुत सारी लीड्स पाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो इसमें जो तरीका है, कीवर्ड स्ट्रेटेजी। कीवर्ड स्ट्रेटेजी क्या होती है, इसमें अगर आप कोई भी रील, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कोई अगर आप रील बना रहे हो, उसमें लास्ट में ये लाइन ऐड कर सकते हो, वेट लॉस प्लान चाहिए तो कमेंट करिए फिट। हमें इससे बहुत ज्यादा रिजल्ट मिले हैं। हमने अलग अलग इसमें आप वर्ड लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी थोड़े टाइम पहले सूट की पंजाबी सूट की वीडियो डाली थी, उसमें पंजाबी वीडियो थी, और लास्ट में हमने ये बोला, अगर आप अच्छे अच्छे सूट में फिट दिखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में सूट लिख दीजिए। हमें इतने सूट के कमेंट आए, और हमें उनसे बहुत सारी लीड्स जनरेट की। मतलब एक ही रील से करीब करीब हमने 120 लीड्स जनरेट की थी, 120 लीड्स। ओके, तो यहां से बहुत आपको मिल सकता है। आप अगर पेड बूस्ट करना चाहते हो, पेड कर सकते हो। अगर आप पेड नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट सबसे पहले पेड करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, पेड बूस्ट चलाने से पहले पेज को बिल्ड करिए। आपने रील को तो बूस्ट कर दिया, उसको पेड लगाकर एडवर्टीजमेंट भी लगा लिया, बट जब कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल में आके देखेगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, तो वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने पेज को बिल्ड करिए। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड स्ट्रेटेजी बहुत काम करती है। एंड इसके बाद आप लोगों को एंगेज करने के लिए पोल, अपनी स्टोरीज में पोल आता है, पोल की एक ऑप्शन आती है, वो यूज कर सकते हैं। आपको मैं वीकली कैलेंडर बताऊंगा कब क्या पोस्ट करना है, वो भी आप लिख लेना। ओके, जैसे कि पोल ये हो गया कि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, आपकी सुबह की सबसे पहली ड्रिंक क्या होती है, उसमें आप ऑप्शन लोगों को दे सकते हैं, इससे लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। आपने एक क्वेश्चन पूछना है, आपकी सुबह की सबसे पहली ड्रिंक क्या होती है, उसमें लिख दीजिए चाय, लिख दीजिए पानी, लिख दीजिए एनर्जी ड्रिंक, लिख दीजिए। ऐसे आपको तीन चार ऑप्शन देने हैं, और वहां से आप लोगों को कनेक्ट हो पाएंगे। जो भी पर्सन आंसर देगा उनसे आप अपना चैट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एंड इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक ये भी हमारा टूल है, हेल्प करेगा आपको बिजनेस की लीड्स जनरेट करने में, फ्री हेल्थ अपॉइंटमेंट कॉल। ओके, आप ऐसा पोस्ट कर सकते हो कि मैं इस वीक 10 लोगों को फ्री हेल्थ गाइडेंस देने जा रहा हूं या देने जा रही हूं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यस करके आप डीएम में लिख दीजिए, या यस करके रिप्लाई कर दीजिए।
लोगों को फ्री की वैल्यू, जो जितने भी लोगों को आप अगर आप फ्री की वैल्यू देंगे तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। ये आपके जितने भी फॉलोवर्स है, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, उनको एंगेज करने में ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसमें अलग अलग तरीके हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं और चैट जीपीटी पर सर्च करिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एंड इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं, जिसे सक्सेस स्टोरीज फॉर्मूला हो गया। इसमें आप रिजल्ट डाल सकते हैं, उसकी एनर्जी में क्या क्या इंप्रूव हुआ, इंच लॉस कितना हो रहा है। ये जो मैंने आपको बताया ना, जो वीडियो शूट करके डालोगे उससे लोगों को और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो कितनी स्टोरीज डालनी है, कितना वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने फेसबुक अगर आप यूज कर रहे हो, फेसबुक में ग्रुप सर्च करिए अपने शहर के आसपास के। जैसे इसमें मैंने फिटनेस ग्रुप लिखा है, हेल्थ ग्रुप लिखा है, बिजनेस ग्रुप लिखा है। आप अपने एरियाज में देखे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उस ग्रुप को फॉलो करें, उसके पेज को फॉलो करिए। उसमें लोगों को उसमें जो लोगों ने पोस्ट किया होता है, उनके कमेंट्स में जाइए। कमेंट सेक्शन में आपको वो लोग दिखेंगे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो पर्सन एक्टिव होगा वही कमेंट करेगा, नहीं तो कोई पर्सन कमेंट नहीं करता अगर वो एक्टिव नहीं है। तो उन लोगों से आप अपने जो चैट स्टार्ट कर सकते हो, अपना मैसेज का रिप्लाई स्टार्ट कर सकते हो, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। ओके, और इसके अलावा और आइडियाज है। इसके अलावा आपको कम से कम रोज ये काम करने हैं, रोज का आपको नेटवर्किंग करना है। जैसे कि आपको 5 से 6 अकाउंट रोज फॉलो करने हैं, नए अकाउंट फॉलो करने हैं रोज। और अकाउंट वही फॉलो करिए जिनको आप चाहते हो कि ये मेरा आने वाले टाइम में क्लाइंट बने, ये मेरा आने वाले टाइम में बिजनेस कोच बने या हेल्थ कोच बने। मेरी टीम में आप अगर जिसको जोड़ना चाहते हो, आप उनको फॉलो करोगे। आप उनकी पहले प्रोफाइल चेक करिए, अगर वो कोई ऐसी वैसी पोस्ट डाल रहा है जो आपके बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, या अनऑफिशियल अकाउंट है, तो उनको फॉलो करने से अवॉइड करिए। ओके, तो हमेशा 5 या 6 नहीं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कभी 3 कर लिया, कभी 4 कर लिया। क्योंकि आपको सेम चीज नहीं करनी है सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रोज 10-10 अकाउंट फॉलो करते हैं और उनका अकाउंट बैन हो जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर क्या होता है, सोशल मीडिया को जो उसकी स्ट्रेटेजी है, उसमें उनको लगता है कि ये एक एआई अकाउंट है जो रोज 10 लोगों को फॉलो कर रहा है, रोज 10 लोगों को मैसेज कर रहा है, तो वो अकाउंट को बैन कर देता है या उसको ब्लॉक कर देता है। तो आपकी जो अकाउंट है उस पर चैलेंज आ सकता है। तो अगर आपको अकाउंट फॉलो करने हैं, कभी 3 कर लिए, कभी 4 कर लिए, कभी 6 कर लिए, कभी 5 कर लिए, हर दिन अलग अलग कर लिए। ओके, फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर लोगों को भेजिए। आज आधी से ज्यादा दुनिया फेसबुक पर कनेक्टेड है। कुछ लोग फेसबुक पर मिलेंगे, कुछ लोग आपको इंस्टाग्राम पर मिलेंगे। इंस्टाग्राम पर आपको ज्यादा जो लोग मिलेंगे, वो यंग जनरेशन या नियर अबाउट 35-40 के करीब वाले लोग मिलेंगे। फेसबुक पर आपको हर तरीके का पर्सन मिल जाएगा। फेसबुक पर आपको मिडिल एज पर्सन भी मिल जाएगा, आपको एवरेज पर्सन भी मिल जाएगा। मतलब हर एज का पर्सन फेसबुक यूज करता है, क्योंकि फेसबुक ज्यादा पुराना है। और अपने व्हाट्सएप पर 5 कॉन्टेक्ट ऐड करने की हमेशा कोशिश करिए। अगर ये 3 चीजें अगर आप करोगे डेली, आपके पास तीनों से 5-5 लोग आ गए, आपको आपको महीने में 450 न्यू कनेक्शन मिल जाएंगे। उसी में से आप लीड जनरेट कर सकते हो, और उसी में से आप अपने क्लाइंट बना सकते हो, उसी में से आप अपने बिजनेस कोचिस को भी ला सकते हो। ये आपको हेल्प करेगा आपका बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। जैसे हम मार्केट में भी जाते हैं तो हमारा टारगेट रहता है ना कि हमें इतने नंबर लेकर आने हैं। अपना हमेशा एक टारगेट सेट करिए, उस टारगेट के ऊपर काम करिए। अगर आप जो भी काम कर रहे हो उसको शिद्दत से करिए, अपना 100% अपना दीजिए, तभी आपको उससे रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि आपने आज कर लिया कल नहीं किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया में, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमारे बिजनेस की पावर है, चाहे वो वेस्टिज का ऑफर है, चाहे वो सोशल मीडिया है। कंसिस्टेंसी नहीं करोगे तो आपका बिजनेस जो है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो कंसिस्टेंसी पर काम करना है, लगातार लगातार पोस्ट करनी है, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। आपके पास पहले ही कंटेंट प्रिपेयर होना चाहिए, पहले ही आपको पता होना चाहिए। टाइम फिक्स करिए, जिस दिन आपको सोशल मीडिया करना है ना,
अपने बिजनेस को करने के लिए टाइम फिक्स करिए। अगर आपने टाइम फिक्स नहीं किया है, आपको कभी भी कर रहे हैं, किसी भी टाइम कर रहे हो, तो आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। एंड ट्रैकिंग जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम हमें किसी का मैसेज आता है, हम उसका रिप्लाई नहीं करते, तो वो किसी और पर्सन को सर्च कर लेता है। आपको किसी का इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर किसी ने मैसेज किया है, आपको अपनी डायरी पेन लेकर उसको एक जगह पर नोट करना है जहां पर आप अपनी लीड्स लिखते हो। जो भी लीड्स आ रही है आपके पास लिखी होनी चाहिए फिजिकल, फोन में नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ फोन में सेव करके रख लेते हैं और थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं। तो हमेशा फॉलोअप के लिए आपके पास डायरी पेन होना चाहिए। एक प्रॉपर डायरी लगाइए जिसमें आप सिर्फ कॉन्टेक्ट्स नोट करेंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ क्विज स्टोरी, ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। आप क्विज डाल सकते हैं। वेट, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला वेट लॉस के लिए क्या जरूरी है, एक्सरसाइज या न्यूट्रिशन। तो इसमें बहुत सारे लोग आपको आंसर देंगे, उनसे आप अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जितने भी हर पर्सन चाहता है कि मेरा आंसर राइट हो, है ना। तो यहाँ पर आपको दोनों भी ऑप्शन मिल सकती है। आप यहाँ पर और भी अलग अलग तरीके के क्विज मिल सकते हैं आपको। इसके लिए आइडियाज तो बहुत सारे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन तो आपको ही करना पड़ेगा। ओके, एंड इसके बाद 90 डेज चैलेंज। आप पहले से अगर आप कोई चैलेंज चला रहे हो, तो आप ऐसा कोई पोस्ट डाल सकते हो, लुकिंग फॉर 10 सीरियस पीपल जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, फिटनेस को इंप्रूव करना चाहते हैं, डेली ट्रैकिंग करवाना चाहते हैं, वो लोग डीएम में 90 लिख दीजिए। ये आपको हेल्प करेगा आपके लीड्स को जनरेट करने में। और ये मैंने आपको बताया, सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं दिखाना है। मॉर्निंग रूटीन हो गया, वर्कआउट हो गया, आप रीडिंग कर रहे हो तो वो डाल सकते हैं। बुक्स में से कोई आपने कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो आप डाल सकते हो। आप टीम की मीटिंग कर रहे हो वो आप डाल सकते हो। आप किसी का चेकअप करके उसको गाइड कर रहे हैं, अपना एक वीडियो शूट करवा लीजिए, फैमिली मेंबर में किसी को बोलिए मेरा वीडियो शूट कर देना, वो आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है। और इवेंट्स की फोटो डाल सकते हो, ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। लोग हमेशा उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जिनको वो काम करते हुए देखते हैं। ओके, आपको हमेशा एक्टिव रहना है। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आपका बिजनेस इसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है, आप किसी का भी फॉलोअप करते हो, हम सम टाइम क्या करते हैं, मैसेज करके छोड़ देते हैं। सो मैसेज हमेशा आप कोशिश करें कि वॉइस नोट फॉलोअप करिए। टेक्स्ट भेजने की जगह आप वॉइस नोट भेजना स्टार्ट करिए। यहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बोलने का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आपका लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। है ना, मैसेज में तो हर पर्सन बात कर सकता है, बट वॉइस मैसेज या वीडियो में बात करना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो वॉइस नोट मैसेजेस भेजना स्टार्ट करिए, वॉइस मैसेज भेजना स्टार्ट करिए। ओके, इससे आपका टाइम भी सेव होगा। चैटिंग में समटाइम टाइम भी लगता है, टाइम भी सेव होगा, और आपको लोगों से बात करना भी इजी रहेगा। ओके, तो ये मोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर आप ये कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्लाइंट है जिसको आपने रिजल्ट दिया है, उनसे बोल सकते हो कि 1 मिनट का वीडियो फीडबैक दे सकते हैं। उनका वीडियो टेस्टिमोनियल होगा, तो वो आपको लीड जनरेशन में जरूर हेल्प करेगा। ओके, अपने लोगों की, इवन की अपने खुद की सेल्फ वीडियो, सबसे पहले आपका काम ये है कि अपने खुद का सेल्फ रिजल्ट रिकॉर्ड करना है। जितना भी आपने, जो भी आपको चैलेंजेस थे वो आप शेयर कर सकते हैं बिफोर यूजिंग न्यूट्रिशन। एंड इसके बाद आप न्यूट्रिशन यूज करने के बाद आपको क्या क्या चैलेंज सही हुए, कितना वजन कम किया, कितना इंच लॉस किया। अपने लोग आपसे कनेक्ट होंगे। लोग प्रोडक्ट देखकर नहीं आएंगे, लोग रिजल्ट देखकर ज्यादा आएंगे। ओके, जितने रिजल्ट आप ज्यादा पोस्ट करोगे उतने आपसे लोग ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लीड जनरेशन में हेल्प कर सकता है। एंड इसके बाद ये डेली की एक्टिविटी है, आपको करनी है। डेली की एक्टिविटी है, मिनिमम आपको रोज की एक रील पोस्ट करनी है। रोज की एक रील पोस्ट करनी है, मिनिमम 5 स्टोरीज आपकी होनी चाहिए। तीनों जगह पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, तीनों जगह पर आपकी 5 स्टोरीज मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और स्टोरीज डालने के लिए एक आइडिया लिख लीजिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर।
आप अपना खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम खाते हो, 5 मील प्लान फॉलो करते हो। अभी आज से 5 स्टोरीज प्लान भी फॉलो करना है, क्योंकि जब आप एक ही टाइम पर सारी, जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे हैं एक ही टाइम पर 10 स्टोरीज डाल देते हैं, तो उसके बाद किसी ने स्टोरी डाली तो वो आपकी स्टोरी जो है लास्ट में चली जाएगी। जब आप थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे आपने सुबह पोस्ट किया या उसके बाद 10-11 बजे पोस्ट कर दिया, उसके बाद लंच टाइम पे पोस्ट कर दिया, उसके बाद आपने शाम को पोस्ट कर दिया, उसके बाद डिनर टाइम पे पोस्ट कर दिया। अगर इस तरीके से आप पोस्ट करना स्टार्ट करोगे अपनी स्टोरीज या स्टेटस, तो ऑलवेज जो आपके स्टोरीज या स्टेटस रहेंगे वो ऊपर रहेंगे। समझ आ रहा है सभी लोगों को? समझ आ रहा है? यस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज आपको 3 से 4 लोगों को, नए लोगों को मैसेज भेजना है। और नए लोगों को, जितने के लोगों को भी आप मैसेज करते हो, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना है कि सभी लोगों को सेम मैसेज भेज दिया। सेम मैसेज भेजने से भी आपका अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है या आपका अकाउंट स्टॉप हो सकता है। आपको हर पर्सन का प्रोफाइल खोलना है, मैसेज करना है, हर एक को अलग अलग मैसेज करना है। ठीक है? हर पर्सन को अलग अलग मैसेज करना है। आप उसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसमें उसका नाम ऐड कर सकते हैं, उसका उसमें कुछ 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 ना कुछ चीजें चेंज करते रहिए हर मैसेज में, जिससे आपका जो अकाउंट है कभी भी बैन नहीं होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 101 से 2 वीकली पोस्ट भी डालने हैं। रील वीडियो वाली तो डाल रहे हो, 1 से 2 वीकली पोस्ट हो गया, उसमें आप जैसे मैंने बताया था फैट लॉस मिथ्स डाल सकते हो, बेली फैट रीजंस डाल सकते हो, कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है ये डाल सकते हो, आपको डिटॉक्स, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए क्या क्या करना है वो डाल सकते हो। एंड ये भी आपको करना है, लाइक एंड कमेंट ऑन पीपल पोस्ट। आप लोगों की पोस्ट देखते हो, जैसे सपोज करो आपने कोई हेल्थ की पोस्ट देखी, उसमें नीचे लोगों ने कमेंट किए होते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, उनके कमेंट्स को लाइक कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली खोल के देखेगा ये मेरा लाइक, मेरे कमेंट को किसने लाइक किया या मेरे पोस्ट को किसने लाइक किया। वो खोल के देखेगा, आपकी प्रोफाइल भी खोल के देखेगा। ओके, तो ये आपको डेली करना है। और ये आपका वीकली कैलेंडर है, आपको कैसे करना है। मंडे, जैसे आप रोज अगर आप सेम कंटेंट डालते रहेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। आपको रोज अलग अलग कंटेंट डालना है। जैसे मंडे आपको आपने डाल दिया फैट लॉस टिप डाल दिया है, ट्यूसडे को आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्यूसडे को आपने रील्स की ट्रांसफॉर्मेशन, रील्स में अपना बिफोर आफ्टर डाल दिया, क्लाइंट्स की रिजल्ट्स डाल दिए। वेनेसडे को आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट की ऑप्शंस डाल दी, वो आप डाल सकते हो। थर्सडे को आपने कोई लीडरशिप का कोई आपको पॉइंट अच्छा लगा, कोई आपने बुक पढ़ी उसमें से आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा वो डाल सकते हो। फ्राइडे को आप अपना जैसे मिथ एंड फैक्ट जैसे कर लिया, ये अगर आप एवरी फ्राइडे ऐसी चीजें करोगे ना, हर एक फ्राइडे मिथ वर्सेस फैक्ट, इसमें आप क्वेश्चन पूछोगे तो लोग आपसे एंगेज होंगे। लोगों की सक्सेस स्टोरी सैटरडे को डाल दीजिए। संडे को आप लोगों को मॉर्निंग या इवनिंग क्लब के लिए इनवाइट कर सकते हो। तो रोज अलग अलग पोस्ट करोगे तो लोग आपको रोज वॉच करेंगे कि इसका जो कंटेंट है वो डेली सेम नहीं है। रोज उसमें आप शेक की फोटो डाल रहे हो, रोज वही सेम चल रहा है, तो लोग आपको देखना बंद कर देंगे। ओके, तो आपको हमेशा चेंज कर करके डालना है। हम किसी का वेट लॉस रुकता है तो क्या करते हैं, चेंज करवाते हैं डाइट। तो अगर आपका सोशल मीडिया ग्रोथ रुक रहा है तो आपको चेंज करना है अपना पोस्टिंग करने का तरीका, वो आपसे आपको उसका डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। कन्वर्सेशन स्क्रिप्ट आपकी कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग डालते हैं ना, हेलो ज्वाइन माय बिजनेस, कोई रिप्लाई नहीं करेगा, कोई कनेक्ट नहीं हो पाएगा। आप किसी की प्रोफाइल ओपन करते हो, उनको मैसेज कर सकते हो, आपकी प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या आप हेल्थ कॉन्शियस हो, क्या आपका फिटनेस, आप उससे पूछ सकते हो। आप इससे जब आप उनको क्वेश्चन पूछोगे, उनके रिप्लाई आने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। ओके, उनसे कनेक्शन बिल्ड करना है, पहले रिलेशनशिप बिल्ड करिए। डायरेक्ट सेल करने की कोशिश मत करिए या डायरेक्ट बिजनेस ज्वाइन करवाने की कोशिश मत करिए। जब लोग आपसे कनेक्ट होंगे, जब आपसे लोग रिलेशन बिल्ड करेंगे, तब आपके साथ
ज्यादा जुड़ना पसंद करेंगे। पहले उनकी नीड पहचानिए। जब उन आप उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे आपको पता लग जाएगा इस पर्सन की नीड क्या है, इस पर्सन को हेल्थ की नीड है, इस पर्सन को बिजनेस की नीड है, वो आपको पता लग जाएगा। फिर उसको सॉल्यूशन की बात करो कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि आपको ये हेल्प कर सकता है। हमारे पास एक ऐसा अगर कोई पर्सन करना वेट लॉस करना चाहता है तो आप उनको अपना ऑनलाइन सेशन प्रमोट कर सकते हो या उनको अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि मैं एज अ हेल्थ कोच बहुत सारे लोगों को फिट कर रहा हूँ या फिट कर रही हूँ। हमारे एक मॉर्निंग एंड इवनिंग ऑनलाइन सेशन चलता है जिसमें हम लोगों को एक्सरसाइज भी करवाते हैं, लोगों को डाइट के बारे में भी बताते हैं, हेल्थ के बारे में भी बताते हैं, फिर आप अपना सॉल्यूशन दो। एंड फिर उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना जरूरी है। जब आपको कोई पर्सन पूछता है सॉल्यूशन क्या है, ओके, आप सॉल्यूशन उधर पे भी दे सकते हो। अगर आपको सॉल्यूशन बाद में देना है तो आप उनको बोल सकते हो आप अपना नाम भेज दीजिए, अपनी एज, हाइट, सिटी एंड हेल्थ प्रॉब्लम। ओके, लिख लीजिए नेम। आपको उनसे कोई भी पर्सन आपको न्यू मैसेज करता है कि मुझे वेट लॉस करना है, आपका पहला मैसेज जाना चाहिए प्लीज सेंड योर डिटेल। पहला नेम, दूसरा एज, तीसरी हाइट, सिटी, प्रेजेंट वेट एंड हेल्थ प्रॉब्लम। जब वो ये डिटेल सारी शेयर कर देगा आपको बात करना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता लग गया उसकी हाइट कितनी है, एज कितनी है, हाइट और एज के हिसाब से कितना प्रेजेंट वेट होना, आइडियल वेट कितना होना चाहिए आपको आइडिया हो जाएगा। उसका प्रेजेंट वेट कितना, आप उसको बोल सकते हैं इतना आपका ओवर है। और उसने आपको प्रॉब्लम्स भी शेयर कर दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो आप उस हिसाब से उससे बात कर सकते हो। तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देख, ये मेरी लाइव प्रूफ है जैसे हम लीड जनरेट करते हैं। मैंने यहाँ पर मैसेज किया सबसे पहला, हाय जानवी जी, उनका मैसेज का रिप्लाई आ गया। मैंने उनको पहले बोला कि आप इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छा कर रहे हो और क्या आप लोगों को कोचिंग भी कर रहे हो। तो उसने बोला किस किस चीज की, तो मैंने बोला फिटनेस की। तो उसने बोला फिटनेस गोल क्या है आपको, उसको लगा फिटनेस गोल पूछ रहे। मैंने बोला कि आई एम ऑलरेडी ए हेल्थ कोच एंड मैं अपने टीम में अपने कोचेस बढ़ा रहा हूं, तो मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कुछ आसान से कामों में हेल्प कर पाए। तो वो बोलती है ओके, एंड उसको बोला कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपनी डिटेल्स भेज दीजिए। ये वर्क फ्रॉम, ये हमने बिजनेस की लीड जनरेट की थी। बिजनेस लीड जनरेट करने के लिए हमें एज हाइट वगैरह नहीं चाहिए, उसमें एज पूछ सकते हो, वेट वगैरह हमें नहीं चाहिए, नेम, एज, सिटी और कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर ऐड करना है। आप नीचे देख सकते हो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आया हुआ है। ओके, तो ऐसे आप लीड्स जनरेट कर सकते हो और इसके बाद आप कॉल करके उनसे कनेक्ट कर सकते हो। ये दूसरी एक और लीड है जिनको मैंने मैसेज किया था, उनको भी सेम, ये भी बिजनेस के लिए किया था। सेम आप ऐसे हेल्थ के लिए भी कर सकते हो, आप लोगों को अपना प्रोफाइल शेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। यहाँ पर देखो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल है, द्वारका से है, प्रेजेंट वर्क योगा इंस्ट्रक्टर है। आप इन लोगों को मैसेज कर सकते हैं, जैसे योगा इंस्ट्रक्टर हो गया, जिम कोचेस हो गए, वेलनेस कोच कोई ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहा है और दुखी है उनको कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप ऐसे लोगों को कर सकते हैं जो जिम ट्रेनर नहीं है बट फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को मैसेज कर सकते हो। उन लोगों को जरूर उनकी प्रोफाइल चेक करोगे ना, आपको पता लग जाएगा ये पर्सन फिट है कि नहीं। अगर फिट है तो उसको आपने बिजनेस प्रमोट करना है, हेल्थ कोच की अपॉर्चुनिटी देनी है। अगर वो पर्सन फिट नहीं है तो आप उसको वेट लॉस की अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। तो यहाँ पर उसने खुद ही पूछा है, यहाँ पर मैंने उसको बोला वी आर एक्सपेंडिंग अवर टीम फॉर हेल्थ कोचेस एंड वी हैव अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क, आर यू इंटरेस्टेड। उसने बोला थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, कुड यू प्लीज शेयर मोर डिटेल्स अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। तो उसके बाद उसने पूछा कि इसमें क्या क्या काम है, क्या करना पड़ेगा। फिर मैंने उसको वहां पर डिटेल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं सारी डिटेल वहीं पर बताना स्टार्ट कर देते हैं। हमें सारी डिटेल वहां नहीं शेयर करनी है, कुछ भी नहीं, इवन की कुछ नहीं बताना है। जब तक आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आ जाता है फॉलो अप करने के लिए, तब तक आपको वहां पर कुछ नहीं बताना। उससे ये डिटेल जब तक नहीं आती है कुछ इन्फॉर्मेशन वहां शेयर नहीं करनी है। बहुत सारे लोग पूरा प्रेजेंटेशन वहां कर देते हैं वहीं पर, ये और कुछ लोग आपको बोलेंगे कि वो ये भी बोलेंगे कि मुझे यहीं पर सारा कुछ बता दो। आपको उसको बोलना अगर आप सीरियस हो तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ये डिटेल्स शेयर कर दीजिए, मेरी टीम या मैं आपको कॉन्टैक्ट करने वाला हूँ। तो उनको लगेगा कि आपके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है, आपको रिप्लाई इसके बाद क्या करना है,
माई टीम विल कॉन्टेक्ट यू सून, चाहे आप ही कॉन्टेक्ट कर रहे हो, आपको यही बोलना है कि मी और माई टीम विल कॉन्टेक्ट यू सून, मैं या मेरी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी, आपको फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, उसके बाद आपको उसका फॉलोअप करना है, अपनी डायरी में ये नंबर नोट कर लेना है। ओके, ये आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है। सो ये मेरा काम करने का तरीका था, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर कुछ लोग और भी जो है ऑलरेडी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, मैं उनको लाइव लेकर आना चाहूंगा। यहाँ पर चंदन जी है, चंदन जी अपनी बहुत सारी लीड्स जनरेट करते हैं, कैसे लीड्स जनरेट करते हैं आप लाइव सुन सकते हैं उनसे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे वो काम कर रहे हैं। यस चंदन जी, बताइए आप कैसे काम कर रहे हो सोशल मीडिया पर, लोगों से कैसे बात स्टार्ट करते हो, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करते हो, लोग आपको कैसे मैसेज करते हैं, बताइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियन। सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, परफेक्ट। ओके। तो मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं सबसे पहले तो मेरा ज़्यादा फोकस रहता है मेरा हर्बल लाइफ वालों के लिए, कि ज़्यादा मैं हर्बल लाइफ वालों के करता हूँ मैसेज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं हर्बल लाइफ बहुत ज़्यादा कर करके। तो जब मैं मैसेज करता हूँ उनकी प्रोफाइल पे जाके, तो सबसे पहले हेलो गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। तो बात का जब रिप्लाई आता है, साथ में ही मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है। जब 5-10 मिनट वेट करके फिर आपने मैसेज करना है, हाँ जी मैम कैसे हो, और कैसे चल रहा है आपका काम, ठीक है। और वो बताएंगे ठीक है बहुत बढ़िया, और मैम कितने साल से आप कर रहे हो हर्बल लाइफ, और कौन से लेवल पे हो आप। ओके। तो ये सब पूछना है। वो फिर ये भी सवाल कर देते हैं कि आप इतनी जानकारी क्यों ले रहे हो, है ना। तो फिर मैं बताता हूँ कि मैंने भी हर्बल लाइफ 4 साल की है। अगर वो सुपरवाइजर है ना, तो अपना लेवल एक ऊपर ही बताना है आपने, कि मैं वर्ल्ड टीम था 4 साल, मैंने वर्ल्ड टीम लेवल पे काम किया है। जो भी वर्ल्ड टीम में रिक्वायरमेंट रहती है, जो भी वर्ल्ड टीम में कितना वॉल्यूम पॉइंट चाहिए आपको, पूरा मतलब प्रॉपर पता होना चाहिए कि वॉल्यूम पॉइंट 10,000 साल में करना होता है, अगर 1 महीने में करना है तो कितना वॉल्यूम करना है। अगर वो नया ज्वाइन हुआ है तो आपने ये बताना है कि मैं सुपरवाइजर हूँ, मैंने भी ये काम किया था, तो अभी मैंने 6 मंथ पहले ही मैंने इसको लीव कर दिया है हर्बल लाइफ को। फिर वो पूछेगा क्यों, आपने क्यों छोड़ दिया हर्बल लाइफ इतना टाइम करके भी। ठीक है। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि आपको भी पता है कि हर्बल लाइफ की मार्केट कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, 55%, 60%, मतलब ऐसे कितने डिस्काउंट पे मिल रहा है। मैं तो ये भी बोल देता हूँ कि हर्बल लाइफ है जो खुद प्रेसिडेंट टीम हमारे घर पे देके जाते हैं। ऐसा भी आप, अगर आपके है कुछ तो आप बता सकते हैं उनको कि हमें इतना डिस्काउंट पे मिलता है। तो फिर वो बोलेंगे, फिर वो खुद ही इंटरेस्ट लेंगे आपकी बात पे। अगर इतने परसेंट पे मिल रहा है तो ऑफ कोर्स हाँ भी कर ही रहे होंगे, तभी छोड़ा है, इतना मार्केट खराब है। तो फिर मैं उनसे बोलता कि अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए, मतलब हर क्यों छोड़ा मैं प्रॉपरली वहीं पे नहीं बताता, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपना मुझे नंबर सेंड कर दो, मैं फ्री होकर आपको शाम को कॉल करूँगा, अभी मेरी मीटिंग चल रही है। तो ऐसे करके वो अपने नंबर शेयर कर देते हैं। तो और मेरा काम करने का तरीका, जैसे हर्बल लाइफ वालों ने आजकल क्या कर रहे हैं कि एड्स लगा रहे हैं, क्लिक करोगे आप इंस्टाग्राम पे तो उनके सीधा व्हाट्सएप पे चले जाओगे। मैं वो करता हूँ, अगर उन पे व्हाट्सएप पे पहुंच गया तो मैसेज करता हूँ, वो बोलते हैं कि आप तो ऑलरेडी हेल्थ कोच हो। तो फिर मैं उनको ये, फिर मेरा यही सवाल है कि सर आप कितने टाइम से कर रहे हो हर्बल लाइफ, कौन से लेवल पे हो। कभी कभार क्या होता है, मिल्टी मिल जाता है, गेट्टी मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे करके मुझे यहाँ पे प्रतिभा मैम एक ऐड लगाई थी, तो मैंने इनको ऐड पे मैसेज कर दिया, प्रतिभा जैन मैम। तो ये सुपरवाइजर थे वहाँ हर्बल लाइफ में। तो इनके थ्रू ही मुझे आज आज शाम की जो मीटिंग होने वाली है, गेट टीम मिले हैं इनके थ्रू मुझे। ये भी ऑनलाइन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन करते हैं ये ज़्यादातर। और आज शाम को ये गेट टीम ज्वाइन करवाने वाले हैं, और मेरी टीम में भी स्वीटी मैम है, इन्होंने भी अपना टीम में से अपने दलजीत मैम को ऑनलाइन ही मैसेज किया था फेसबुक पे, वो भी इन्होंने लीड जनरेट की। तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे सरबजीत मैम होंगे लुधियाना से, ये भी मैंने ऐड लगाई थी, तो वहां पे इन्होंने मैसेज किया कि कैसे करना है काम। तो फिर मैंने इनसे बात की, प्रॉपर गाइड किया।
अगर मुझे जितना मुझे आता है मैं उतना बताता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि ये बंदा मेरे लेवल के ऊपर का है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे सीनियर से आप बात कर सकते हो, वो भी हर्बल लाइफ में थे। उन्होंने 10 साल हर्बल लाइफ किया है। तो वो मिल 75 है, रहे हैं, वो भी अब हर्बल लाइफ कर रहे हैं। उन्होंने हाथ में टैटू भी है। वो फिर वो सोचते हैं कि मैं मतलब टैटू वाले जिन्होंने टैटू बनाया हर्बल लाइफ का वो आ सकते हैं बैकस्टेज में, तो मैं क्यों नहीं। तो ऐसे करके वो फिर मैं सीरत मैम या जयरा सर से बात करवा देता हूँ। तो फिर वो ज्वाइन कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सर ने बताया कि कमेंट में जाकर जो योगा वाले हैं, फिटनेस वाले रील डालते हैं, उन्हों से जब आप कमेंट में जाते हो तो किसी ने डाला होता है वेट लॉस करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, यस 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 लिखा होता है उनके मैसेज का। मैं ना लाइक कर देता हूँ सभी को, लाइक कर देता हूँ, कुछ लोगों को मैं मैसेज कर देता हूँ। तो वो प्रोफाइल में आते हैं, जितनी ज़्यादा प्रोफाइल देखते हैं फिर वो लोग फॉलो भी कर लेते हैं। तो ऐसे करके मैं लोगों से बात करके नंबर ले लेता हूँ उनके। ये मेरा काम करने का तरीका है। और बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ अभी इस मीटिंग में भी है जो ऑनलाइन मुझे मिले हैं। तो बहुत ही अच्छा काम चल रहा है एंड थैंक यू जयरा सर। ओके, थैंक यू सो मच चंदन जी। बहुत ही बढ़िया आप काम कर रहे हैं। एंड देखो, हमें सोशल मीडिया पर काम करना है तो हमें ना रियलिटी में भी थोड़ा रहना है। जैसे जो भी चीज हमारे साथ हुई है, जो भी लेवल हमारा था, हम वही बताइए। आपको अलग बताने की जरूरत नहीं। आप अगर वो भी बता रहे हैं, आप ये बता सकते हैं कि मेरे सीनियर ने इस लेवल से छोड़ा था गेट टू 5 से एंड 8-9 साल से। तो और उनके बिजनेस में चेंज आया है, उनको क्या क्या, अगर आपको डिफरेंस पता होगा तभी आप, जो दूसरे ब्रांड है तभी आप उनको ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है कि उसमें कमियां क्या है और उस कमियों का यहाँ पर क्या सोल्यूशन है, जैसे वहां पर रिक्वालिफिकेशन है, यहाँ पर रिक्वालिफिकेशन नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अमन मल्ली मैम है, वो भी हमें सोशल मीडिया से मिले हैं। इसके बाद यहाँ पर तारी सर है, तारी शर्मा जी है, ये भी हमें सोशल मीडिया से मिले हैं। और बहुत सारे लोग हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिले हैं जो आज की डेट में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। शानू मैम है, उनको हम पहले इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे, बट आज की डेट में सोशल मीडिया से ही कनेक्ट हो पाए, क्योंकि हमने वही पोस्ट किया जो हमें वहां पर चीजें हमें अच्छी नहीं लगी, और हमें जो जो प्रॉब्लम थी वही हमने वहां पर शेयर की। आज जो वेस्टिज का जो प्लान है वो हर प्लान से बेस्ट प्लान है, क्योंकि ये हाइब्रिड प्लान है। बहुत सारी कंपनी सिर्फ बाइनरी